प्रथा के अनुसार चंगाई की प्रार्थना होगी। प्रति वर्ष निष्कलंक मां के तीर्थोत्सव के समय में भक्तों के लिए विशेष रूप से चंगाई की प्रार्थना होती है। चंगाई की प्रार्थना के दौरान धर्माध्यक्ष तेल पर आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं। तेल पर आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद सभी श्रद्धालु भक्तों पर पुरोहित क्रूस के चिन्ह लगाते हुए उनके माथे पर तेल का विलेपन करते हैं। उसके बाद अंतिम आशीष होगी। इसलिए इस वक्त हम सभी इस चंगाई प्रार्थना में शामिल हो जाएं। 5 से 7 मिनट की ये प्रार्थना होगी। इस दौरान 2 पुरोहित दोनों तरफ से, 2 पुरोहित, 4 पुरोहित दोनों तरफ से आप सभी के ऊपर पवित्र जल छिड़काते हुए आप सबों को आशीष प्रदान करेंगे। आइए हम इस वक्त इस चंगाई की प्रार्थना में भाग लें। मैं आप सबों को सूचित करूं, पिछले साल ये तीर्थोत्सव नहीं हो पाया कोरोना महामारी के चलते। इस बार ये संभव हो पाया प्रभु की अपार कृपा से, माता मरिया की मध्यस्थता से। पिछले 2 साल में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए। हालांकि लॉकडाउन था, बीच बीच में लोग यहाँ पर आते रहे, दूर दूर से भी आते रहे, दिल्ली से भी आते रहे, मुरादाबाद से और अन्य जगहों से आते रहे, मन्नतें मांगते रहे। और माँ मरियम ने निरंतर उन सबों की पुकार को अपने बेटे यीशु के सम्मुख रखते हुए बहुत सारी आशीषें, कृपाएं, अनुग्रह प्रदान कराया है। और उसका सबूत है, कुछ पिक्चर आप इधर उधर देखेंगे। एक बच्चा जो कैंसर से पीड़ित था, 6 साल का बच्चा, जोशुआ नामक बच्चा, आखिरी स्टेज में था, 4th स्टेज में था। निरंतर 6 महीने प्रार्थना हुई यहाँ पर इस चर्च में इस बच्चे के लिए। वो बच्चा ठीक हुआ। उसका पहले के रिपोर्ट, बाद में के रिपोर्ट सारे उन्होंने सेंड किए। और इसी प्रकार से अन्य कुछ पिक्चर्स हैं उन लोगों की हैं जिनको प्रभु ने माता मरिया के मध्यस्थ पर आशीष देते चंगाई दी है। और यही उद्देश्य से, इसी भक्ति से, श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से तमाम गण, श्रद्धालु भक्त माता मरियम के इस प्रांगण में आते हैं साल भर, ना केवल आज के दिन में। इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जिन्होंने प्रार्थना मांगी, विशेष रूप से चंगाई मांगी है, विशेष रूप से अलग अलग प्रकार के बंधनों से छुटकारा मांगा है, प्रभु के अपार सानिध्य मांगा है, कृपा मांगी है। उस मां से, मां के मध्यस्थ पर विश्वास रखते हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 3 में कहता है, मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की है, मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की है, माता की गोद से ही तुमको संभाला है। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक तुमको संभालता रहूंगा, वही करूंगा, तुमको संभालता रहूंगा। मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, मैं वही करता रहूंगा। मैं तुम्हारी देख रेख करता रहूंगा, तुमको संभालूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। प्रभु का हम धन्यवाद दें, ताली बजाते हैं। प्रभु का वादा है, नबी इसायाह के ग्रंथ के माध्यम से प्रभु ने कहा कि हम सबों को संभालेगा, हम सबों की रक्षा करेगा, देख रेख करेगा, बीमारी से, महामारी से, खतरों से, अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से, अलग अलग प्रकार की चुनौतियों से हम सबों का प्रभु संभालेगा। प्रभु का वादा है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 19 में प्रभु का वचन कहता है, जो दुखी हैं प्रभु उनसे दूर नहीं है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है प्रभु उनके साथ खड़ा है। और जिसके साथ प्रभु खड़ा है उसके विरुद्ध दुनिया की कोई ताकत खड़ी नहीं हो सकती। जिसके साथ प्रभु खड़ा है वो व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता। जिसके साथ प्रभु खड़ा है वो व्यक्ति निरंतर हर्ष और उल्लास के साथ, आनंद के साथ जीवन व्यतीत करेगा। वही प्रभु से हम इस वक्त प्रार्थना करें। अपने हाथों को ऊपर उठाएं। इस वक्त पवित्र जल छिड़काया जाएगा। 2 पुरोहित इस तरफ से, 2 पुरोहित उस तरफ से पवित्र जल छिड़काते हुए जाएंगे। हम सभी इस वक्त प्रभु की स्तुति करेंगे। उसके बाद पवित्र आत्मा का गीत को गाया जाएगा। इस वक्त हम सभी अपने अपने आवाज से प्रभु की स्तुति करें, उस प्रभु को पुकारें। प्रभु का वचन कहता है नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 में, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हारे सामने वैसी महान तथा रहस्यमय बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। और प्रभु रहस्यमय बातें बताने वाला प्रभु है, अद्भुत से अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। उस प्रभु को पुकारें। उस प्रभु का नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, हमारी बीमारी से बढ़कर नाम है। सर्वश्रेष्ठ नाम प्रभु का नाम है। आकाश में, धरती पर, अधोलोक में एकमात्र नाम है, मुक्ति का नाम, उद्धार का नाम, यीशु का नाम। उस यीशु का नाम को हम पुकारें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आवाज को बुलंद करें, इस यीशु को पुकारें। उस अंधे के बांधे जिसने जोर से प्रभु का पुकारा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। हम भी उसी प्रकार से पुकारें, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर,
मेरे पल्ली पर दया कर, मेरे गांव पर दया कर, मेरे घर में मेरे परेशान, मेरे रिश्तेदारों में जो बीमार है, परेशान है, दुखी हैं, उन पर दया कर, हमारे देश पर दया कर, पूरे विश्व पर दया कर। हम प्रभु से दया की भीख मांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना आराधना, धन्यवाद 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 धन्यवाद। गीत गाए, पवित्र आत्मा के गीत गाएं। खड़े रहे, हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद रखें। यह अनुग्रह का समय है, प्रभु का स्पर्श पाने का समय है। माता मरियम ने हम सबों के लिए अपने पुत्र यीशु से विनती किया है। इस वक्त प्रभु स्वयं हम सबों का स्पर्श करेगा अपने आत्मा के द्वारा। अनुभव कीजिए, प्रभु यीशु मसीह हम सबों को स्पर्श करने वाला है, क्योंकि हमारी माँ मरियम ने अपने बेटे यीशु से मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए प्रार्थना की है, विनती की है। यह चिन्ह चमत्कार प्रकट होने का समय है, अद्भुत से अद्भुत कार्य प्रकट होने का समय है। प्रार्थना करें, विश्वास को जगाएं, प्रार्थना करें। आत्मा अभी जा, आत्मा अभी जा, आत्मा मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। आत्मा अभी जा, आत्मा पवित्र आत्मा तेरे इन भक्तों पर उतर आई। पेंटेकोस्त के दिन जैसे तू आग के रूप में चेलों के ऊपर उतरा, उन तमाम चेलों को तूने शुद्ध किया। उस पवित्र आग से हमारे हृदयों को, हमारी आत्मा को, हमारे होठों को, हमारे शरीर, हमारे विचारों को, हमारे घरों को, हमारी कलीसिया को शुद्ध कर, पवित्र कर। इस देश को, इस पूरे संसार को, इस धरती को शुद्ध कर। आइए पवित्र आत्मा। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए। रूआ रूआ सीने पर लगाते हुए आत्मा अभी जा, आत्मा मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। जो बीमार हैं इस वक्त तंदुरुस्ती पाएंगे, जो रोगी हैं विश्वास करना रक्तस्राव पीड़िता के जैसे, यदि मैं यीशु का पल्ला छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। विश्वास करना प्रियजनों इस वक्त कि प्रभु आपके सिर पर हाथ रखे हुए, पवित्र आत्मा आपको अपने सानिध्य से घेरे हुए है। अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखना, महसूस करना कि प्रभु का हाथ आपके सिर के ऊपर है, वो आपको स्पर्श कर रहा है, वो अपने इन दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, एलिया नबी के बुलावे पर परमेश्वर ने
आसमान से आग भेजी और उसकी बलि को पवित्र किया, वैसे ही आज ये सारी संगत यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। निर्बल हूँ मैं, दुर्बल हूँ मैं, निर्बल हूँ मैं, दुर्बल हूँ मैं, दे दे सहारा मुझको प्रभु, दे दे सहारा मुझको प्रभु। रूह आ, रूह आ, रूह आ, अभी जा, रूह आ, रूह आ, रूह आ, अभी जा। बड़ी भक्ति के साथ हाथों को खुला छोड़ें। Receive the anointing, receive the anointing right now। यीशु का सामर्थ्य आपके बीच में छाया है, उसका सानिध्य आपके चारों ओर मंडरा रहा है। हर जो व्यक्ति विश्वास करेगा मुक्ति पाएगा, उद्धार पाएगा, चंगाई पाएगा। कोई है जिसको किडनी का रोग है, प्रभु यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। प्यारी बहन, प्यारे भाई, कोई है जो घुटनों के रोग से पीड़ित है, प्रभु यीशु आपके घुटनों में बल प्रदान करते हैं। उसने सुंदर नामक फाटक पर पड़े हुए लंगड़े से कहा, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। अर्धांग रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो अपनी खाट उठाओ और घर जाओ। प्रभु यीशु की आत्मा आपको स्पर्श करे। आत्मा अभी जा, अभी धर्माध्यक्ष जी पवित्र तेल पर आशीष की प्रार्थना पढ़ेंगे। तत्पश्चात पुरोहित आप सबों के माथे पर क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए तेल से विलेपन करते हुए प्रार्थना करेंगे।